वेलकम, स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको बताऊंगा बच्चा लगने का सही समय कौन सा होता है। बहुत सारी महिलाएं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से गुजर रही हैं, बावजूद इसके कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम सामने दिखाई नहीं देती है। तो किस तरह आप अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं और मर्द किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपनी बीवियों को प्रेग्नेंट करने में। तो ऐसा क्या करें कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। सेक्स का टाइम क्या हो, सेक्स की पोजीशन क्या हो, सेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, यानी कि सेक्स कितनी बार करे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए। शादी के बाद हर लड़की का सबसे पहला सपना होता है माँ बनना। ये हर कपल की पहली चाहत होती है। शादी के बाद पहली तमन्ना, पहली आरजू होती है और कहीं ना कहीं उनके घर वालों का भी ख्याल होता है कि जल्दी से घर में कुछ बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, तो इस कारण से उनके और उनके घर वालों के ये सपने अधूरे रह जाते हैं। और जबकि उनके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं होती है, ना कोई शारीरिक कमी होती है, ना कोई अंदरूनी कमी होती है। कमी होती है तो बस नॉलेज की, ज्ञान की। उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है कि बच्चा लगने का सही समय कौन सा होता है, किस समय सेक्स करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन आप चिंता न करें। आपकी हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो इस समस्या का भी पूरा समाधान आपको बताऊंगा। और अगर आपको कोई और समस्या या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं हर कमेंट का तुरंत जवाब देता हूं। तो आप बेहिचक होकर मुझसे बात कर सकती है। फ़ोन नंबर मेरा सामने है, नहीं तो कमेंट में भी बात कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप सबके लिए बहुत काम की चीज़ है। वो पूरे लाइफ आपके और आपके परिवार के काम आने वाला है। तो अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर उस बात को रख लीजिए। पहली बात, प्रेगनेंसी होना या ना होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई एक बात फिक्स नहीं है, कोई दो बात फिक्स नहीं है कि ये करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो याद रखिए इस बात को। स्टडीज ढेर सारी है, तो इसलिए प्रेगनेंसी होना या ना होना कोई एक फिक्स पॉइंट पर डिसाइड नहीं होता है कि उसका एक ही कोई पैटर्न और एक ही कोई तरीका है। ये एक बात है। नंबर दो, तीन तरह के कपल होते हैं। एक कपल होते हैं जिनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा। एक कपल वो होते हैं जिनके अंदर कोई प्रूवन मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी कि मर्द या औरत के शरीर में, जिस्म में या दिमाग में कोई बीमारी छुपी हुई है जिसका इलाज डॉक्टर के सुपरविजन में चल रहा है। तो उन कपल की भी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। तीसरा कपल होता है कि ना तो मर्द के अंदर कोई कमी है, ना ही औरत के अंदर कोई कमी है, फिर भी बच्चा होने में दिक्कत पेश आ रही है। तो ये वाला कपल मेरी इस वीडियो का टॉपिक है और इसी कपल की मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी काम करने से पहले डॉक्टर के सुपरविजन से, डॉक्टर की सलाह से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। द बेस्ट थिंग इज टू कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ए क्वालिफाइड फिजिशियन टू टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग योर हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दो तीन मैंने आपको बताए हैं, इसे ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी वीडियो को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है सेक्स का टाइम क्या हो, यानी कि किस समय पर, किन दिनों में सेक्स करना चाहिए जिससे बच्चा लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हो। दूसरा है सेक्स की पोजीशन क्या हो, यानी कि सेक्स करने का तरीका क्या हो जिससे जल्द से जल्द बच्चा लगे। तीसरा है सेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, यानी कि सेक्स कितनी बार करे जिससे कि बच्चा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
तो इन 3 हिस्सों में वीडियो को बांटा है और मैं इसको आसान करके बहुत सारी स्टडीज़ का, अपने तजुर्बे का, बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज़ का निचोड़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये एक वीडियो यूँ समझ के चलिए 15 साल का तजुर्बा है, कुछ स्टडीज़ को मिलाकर, पेशेंट के रिव्यूज़ को मिलाकर और ख़ुद मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो पहली चीज़ ये है कि सेक्स का टाइम क्या होना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं या वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो याद रखिए ये पूरा खेल औरत के अंडे पर डिपेंड होता है। और औरत का अंडा कब बनता है, तो देखिए औरत के अंदर कुदरत ने अंडे बनाने का जो सिस्टम रखा है उसका एक टाइम फिक्स रखा है, यानी कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके हर औरत के अंदर एक फिक्स टाइम और दिनों के अंदर अंडा बनता है। तो जिस वक्त ये अंडा बन रहा होता है, बन के बाहर निकल रहा होता है, अगर उस वक्त इसको स्पर्म मिल जाए यानी कि पुरुष का जो सीमन है वो मिल जाए तो इसके फर्टिलाइज होने के, पनपने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी औरत को कैसे पता लगेगा कि उसका अंडा किन दिनों में बनता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक आपको तरीका बताता हूँ जो औरतें कर सकती हैं और आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं। तो देखिए आजकल गूगल प्ले स्टोर पर कई सारी ऐप आती हैं जो एक औरत को मदद करती हैं उसके जो पीरियड के दिन हैं उनको काउंट करने में। उसका सही तरीका क्या होता है, हर ऐप जो है उसको आपने समझना है, वो आपसे कौन से दिन कौन सा टाइम मांगती है, उसके हिसाब से आपके ओवुलेशन का टाइम नज़दीक क्या है वो ऐप आपको बता पाती है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप YouTube पर जाकर ऐसे ऐप्स के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे एक आसान तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कैलेंडर लीजिए, उस कैलेंडर के अंदर आप अपनी पूरे साइकिल की डेट्स को फिक्स कीजिए। वो कैसे, एक औरत का जो ब्लीडिंग का पहला दिन होता है, जिस दिन उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो उसके पीरियड का, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है, उसे डे 1 काउंट किया जाएगा। ये डे 1 वो काउंट करे और आखिरी उस दिन तक जाए जब तक के दोबारा ब्लीडिंग ना हो। समझ गए? जैसे एक औरत को मानकर चलिए 1 तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, किसी महीने की 1 तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और 5 तारीख को ब्लीडिंग रुक गई। उसके बाद वो नॉर्मल अपने डेली रूटीन में है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीरियड ख़त्म हो गया है। अब अगला पीरियड आने तक जो दिन होगा वो उसके पीरियड का लास्ट डे होगा। समझ गए? अब तो पहला दिन ब्लीडिंग का और अगला दिन जो लास्ट दिन होगा उसके पीरियड का, तो वो वह होगा जब अगले महीने को ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि दूसरे महीने का पहला दिन। तो यूँ मान के चलते हैं आसान ज़बान में कि मान लीजिए किसी औरत की साइकिल का, उसका जो चक्कर है पूरे महीने का, उसका जो ये पूरी साइकिल है, पूरा चक्कर है महीने का, वो 28 दिन का है मान के चलिए। किसी की सर्कल 30 दिन की होती है, किसी की 32 दिन की भी हो जाती है, तो किसी की 26 दिन की भी हो जाती है। मान के चलिए कि आपकी जो साइकिल है, साइकिल यानी एक पूरा चक्कर, वो 28 दिन का है। यानी कि 1 तारीख को आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो डे 1 है उसका, और 1 तारीख है कैलेंडर की। तो इस 1 तारीख से आगे चल के 2, 3, 4, 5, 6 करते करते जब आप 13वें 14वें दिन में पहुंचेंगी, यानी कि अगर 28 दिन का आपका साइकिल है और आप अपने साइकिल के बीच में पहुंचती है 13वें 14वें दिन, तो तकरीबन सभी औरतों का अंडा इन्हीं दिनों में बनता है और ये अंडा ओवरी के अंदर बनकर बाहर निकल रहा होता है। तो सेक्स का बेस्ट टाइम यानी सबसे अच्छा टाइम यही होता है। इस 14वें दिन से 2 दिन पहले अंडे वाले दिन और अंडे के 2 दिन बाद तक, इस तरह से ये तकरीबन 5-6 दिन बन जाते हैं परफेक्ट सेक्स के लिए, जिनमें बच्चा लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नहीं समझे? चलिए एक और बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ जिसे अनपढ़ लोग भी आसानी से समझ सकते हैं।
तो वो ये है कि आपकी डेट जितने दिन में आती है, आपका महीना जितने दिन में आता है, उसके आधे दिन कर लीजिए। यानी आपका महीना 30 दिन में आता है तो उसका आधा 15वां दिन ले लीजिए। आपकी डेट 28 दिन में आती है तो उसका आधा 14वां दिन ले लीजिए। या फिर अगर आपका महीना 32 दिन में आता है तो उसका आधा 16वां दिन ले लीजिए। तो अब मान के चलिए कि आपका महीना 30 दिन में आता है तो उसका आधा 15वां दिन आपने लेना है। कौन सा 15वां दिन? इस महीने के जिस दिन आपकी पहली ब्लीडिंग शुरू हुई थी वो पहला दिन था, उससे आगे के 14 दिन और जोड़ लीजिए तो ये आपका 15वां दिन यानी आपके पीरियड का बीच का दिन होता है। तो इसी दिन के आसपास आपका अंडा बनता है। तो 2 दिन इससे पहले के पकड़ लीजिए और 2 दिन बाद वाले पकड़ लीजिए, तो ये टोटल 5 दिन हो जाते हैं। तो इन 5 दिनों में अगर सेक्स करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है अगर कोई मर्द एक प्रॉपर हेल्दी सेक्स करता है और प्रॉपर उसके स्पर्म बनते हैं और वो स्पर्म जाकर औरत की वेजिना के अंदर, योनि के अंदर पहुंचते हैं, तो ये 5 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो एक बार का प्रॉपर सेक्स भी औरत को अगर उन दिनों में हो जाए तो चांसेस प्रेगनेंसी के हो जाते हैं। तो इन दिनों का ध्यान रखा जाए। ये आप प्ले स्टोर से ऐप के जरिए भी पता कर सकती हैं, कैलेंडर के जरिए भी पता कर सकती हैं। आप अपने हस्बैंड को भी ये बता सकती हैं ताकि वो भी इन दिनों में आपको पूरा सहयोग करे, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही शुभ संयोग बनेगा। एक आपके अकेले से तो काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चा लगने के चांसेस को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक हंसता खेलता बच्चा आप जल्द से जल्द पा सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा नंबर सामने है, आप मुझसे और ज़्यादा जानकारी ले सकती है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आगे के 2 हिस्से जो इस वीडियो के बाकी रह गए हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि सेक्स की सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है और सेक्स कितनी बार करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द बच्चा लगे। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाला घंटी का बटन ऑल पर लगा लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।